हेलो दोस्तों, खान सर द्वारा बिहार पुलिस का न्यू बुक मार्केट में आ चुका है दोस्तों। और खान सर दोस्तों जो भी बुक होता है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों टोटल 55 सेट है। टोटल दोस्तों इसमें 55 सेट है और इसमें 35 हॉल प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है। एक सेट अपलोड कर दिए हैं, आज दोस्तों दूसरा सेट होगा। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। और यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न पर और आप सभी को बता दें कि यह जो है पहला सेट अपलोड कर दिया है, आज दूसरा सेट होगा। और इसमें दोस्तों टोटल 35 सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। 35 सेट आप लोग दोस्तों 35 सेट बना लेते हैं दोस्तों। 35 गुने एक सेट में 100 क्वेश्चन होता है, तो ये हो जाएगा आप सभी को कितना हो जाएगा 3500 दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग 3500 क्वेश्चन बना लीजिए दोस्तों। तो एग्जाम में दोस्तों आप सभी को लगभग 20 से दोस्तों 25 क्वेश्चन दोस्तों इस 3500 क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आप सभी को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये 3500 दोस्तों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, अर्थात 35 सेट लगा लीजिए दोस्तों। 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को निश्चित दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग को डेली देखिए दोस्तों, डेली एक सेट अपलोड करेंगे। आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, देख सकते हैं क्वेश्चन आ चुका है। और यह जो है दोस्तों 11/8/2024 को पूछा गया था यह प्रश्न। तो यही इसी क्वेश्चन को आइए रिवीजन करते हैं। पहले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। पहला प्रश्न होगा, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। अगला प्रश्न है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। और यह दोस्तों कागज उद्योग से बिहार की नदी है कोसी, और यह जो प्रदूषित हो रही है। अगला प्रश्न होगा, 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का संबंध। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, और यह मधुमक्खी के डंक में होता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला, जो कि यह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लामीतिये। और यह जो है भारत और सेशेल्स के बीच युद्ध अभ्यास होता है लामीतिये। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, या 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुना के नाम से जाना जाता है। जो कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, जो कि यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला प्रश्न पाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न होगा, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड के कारण दोस्तों मांसपेशियों में क्या होता है? तो थकान होता है।
पौधे की कोशिकाओं में तुष्टता और कठोरता, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका रस में भरी हुई रक्तियां, जो कि यह पौधे की कोशिकाओं में तुष्टता और कठोरता का कारण होता है दोस्तों। कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेशिया, जो कि आर्यों का मूल निवास था दोस्तों। स्थान क्या है? तो यूरेशिया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां द्वारा कराया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजापति। तो प्रजापति, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर किस देवता को स्थान मिला था? तो यह प्रजापति का स्थान मिला था। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद द्वारा कहा गया था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा। और यह जो है बिहार में नहीं बहती है दोस्तों। कोसी बहती है, गंगा बहती है, सोन बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी में है। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का दोस्तों। जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है। प्रश्न है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठी भाषा में लिखा गया है गुलामगिरी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों, यह जो करंट अफेयर्स है पहले का दोस्तों, जो कि यह पिछले साल का क्वेश्चन है, इसलिए इसे नहीं देखेंगे दोस्तों। अब इसे अपडेट इससे आप लोग हो जाइएगा दोस्तों। सेबी का नया अध्यक्ष कौन है अभी नहीं बता सकते हैं दोस्तों, और आप सभी को बाद में कमेंट बॉक्स में बता देंगे। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी, जो कि 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में ध्वनि की गति। अगला प्रश्न है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चांद पर सबसे पहले कदम इन्हीं के द्वारा रखा गया था। दोस्तों यह जो है 1% का आधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.005%, 5 हो जाएगा 0.005। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद किशोर यादव, जो कि यह करंट अफेयर्स है पहले का है दोस्तों, इसे आप लोग याद नहीं रखिएगा, आप लोग अपडेट हो जाइएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरौनी में अवस्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और यह जो मैथ है, एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन से उसे काम खत्म करने लगेंगे दोस्तों? वीडियो को आप लोग बना लीजिए दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होगा, मतलब शुद्ध बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
फुर्तीला। फुर्तीला का जो सही वर्तनी क्या है, तो फुर्तीला है दोस्तों। अगला प्रश्न, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवक्ता। जो कि यह जो है, जो अच्छा बोलता है, एक शब्द में क्या कहेंगे उसे? सुवक्ता कहेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 रुपये हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। मैथ को यहाँ पे बताने में असुविधा होगा, इसलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर तो सी हो जाएगा 20। इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग बना लीजिएगा मैथ। इसके आंसर मिला देते हैं आप सभी को। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हो जाएगा 10%। और 36 नंबर, वर्मी कॉम्पोस्ट क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जैविक उर्वरक होता है। प्रश्न होगा, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यह कीड़े से संबंधित है। प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह कंपानी। और यह दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5 टन। क्योंकि ये ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। जो कि यह उच्च न्यायालय के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ। प्रश्न है, राम विलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पहला है निराला की साहित्य साधन। अगला प्रश्न है, मैथ है, 42 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा 15। 43 नंबर दोस्तों इंग्लिश है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ल्यू वेन हॉक। और यह दोस्तों जीवित कोशिका के क्या है, तो खोज करता है। प्रश्न है, मृक्ष कटितम के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शूद्रक। और यह मृक्ष कटितम के रचनाकार है शूद्रक। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारा पानी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा, पेंगोंग त्सो। जो कि यह जो है खारे पानी का एक झील है। प्रश्न है, जजिया कर किसने लागू किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा, औरंगजेब द्वारा लागू किया गया था जजिया कर। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूनी रविवार। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि 22 जनवरी को हुआ था, 1905 को हुआ था खूनी रविवार। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुआ था। इक्यावन नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसके आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। और 52 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलवंडी, जो कि वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। और गुरु नानक का जन्म वहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में हुआ था। वार्धा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर हुआ था अनुपम मिश्र का जन्म।
दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संधि कहते हैं। जो कि दो वर्णों के मेल होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अत्याचार का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति जोड़ आचार। आप लोग संधि विच्छेद कीजिए, अत्याचार ऐसे दो बराबर भागों में बांटिएगा दोस्तों तो क्या होगा? अति जोड़ आचार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है। जो कि महापुरुष क्या है? तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगले प्रश्न में पाते हैं, दर्शन में कौन सा वचन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बहुवचन है। दर्शन में बहुवचन है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई को 2023 में लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या है? एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। वहीं पर दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं दोस्तों। प्रश्न है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी.एन. भगवती। जो कि यह जनहित याचिका के भारत के प्रवर्तक रहे पी.एन. भगवती। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। वहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। 1943 में आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में हुआ था दोस्तों। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर। अगला प्रश्न पाते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारत में न्यूनतम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो सी दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं सी। यह जो है दिबांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास, जो कि बिहार में पड़ता है। और यहीं पर दोस्तों मंझर कुंड अवस्थित है, रोहतास, बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है एक लगभग दोस्तों 51.5% लगभग है दोस्तों बिहार में महिला साक्षरता दर। आगे होगा प्रश्न, किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस भाषा के लिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैथिली भाषा के लिए। बूझा चुना का सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि बूझा चुना का सूत्र है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर है। और 73 नंबर दोस्तों फुल फॉर्म है, इसका आंसर भी हो जाएगा, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CD देशमुख, जो कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के क्या है? पहले भारतीय गवर्नर थे, CD देशमुख। अगला प्रश्न, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। रेड
डाटा बुक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IUCN द्वारा दोस्तों ये संस्थान है और इन्हीं के द्वारा ये डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, पहला है पटना में स्थापित किया गया था और यह जो है डचों के द्वारा किया गया था, पहली फैक्ट्री पटना में। अगला प्रश्न पर आते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में अवस्थित है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दोस्तों ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखा गया है। गुलामगिरी ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्तर से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से? तो धौलावीरा स्तर से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न होगा, लाइसोसोम की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी डुबे द्वारा किया गया था लाइसोसोम की खोज। आगे प्रश्न है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल के समय इसका आंसर बी, अनुच्छेद 20 और 21। और यह दोस्तों यह लागू रहता है 20 और 21, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। प्रश्न होगा, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेड और यह यूरेनियम का अयस्क है। शांति के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी ईरानी। और इनको दोस्तों शांति के क्षेत्र में 2023 में मिला था नोबेल पुरस्कार। आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अन्नाई मुद्दी। और यह दक्षिण भारत की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन एक, पहला है मेंडलीफ द्वारा बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, जाइलम पहुंचाता है। जाइलम के माध्यम से दोस्तों पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, जाइलम के माध्यम से जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सी लेंस उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक राजस्थान का है दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला प्रश्न पर आते हैं, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1990 के दौरान मिला गया था। भीमराव अंबेडकर का भारत रत्न 1990 के दौरान मिला था। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्र 25 वर्ष न्यूनतम है। छठी अनुसूची किन राज्य से संबंधित? छठी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर पहला हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत का पहला जौ मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। और यह जो है भारत का पहला जौ मंडल संरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के
टीकाकरण से है। अगला प्रश्न होगा, नीति आयोग का सीईओ कौन है? यह करंट अफेयर से दोस्तों आप लोग अपडेट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर सुब्रमण्यम जोगिया। आप लोग देख लीजिए दोस्तों करंट अफेयर है, ये तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप सभी को। अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आर्सेनिक के कारण होता है। ब्लैक फुट जो है ना आर्सेनिक के कारण होता है। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 के दौरान दोस्तों उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, पहला है इमैनुअल मैक्रोन, और यह 2024 के मुख्य अतिथि रहे थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट में। सेट तीसरा लेकर आएंगे दोस्तों। 2 सेट अपलोड हो चुका है, एक पहले हुआ है, एक आज हुआ, और उसके बाद अगले दिन तीसरा सेट लेकर आएंगे।